Java Basic Inside, we'll learn about session number 6. We already completed session 5 inside data types of the Java variables, and now we learn about literals and 7.5 Java operators. What is the operators? We will learn about session number 6 inside different types of the operators, means different logo. Let us start for session number 6. सबसे फर्स्ट मैं आपको रिकॉल करवा देता हूं इंटीजर डेटा टाइप्स. कितनी कैटेगरी है टोटल? 4. यू नो वेरिएबल है इंटीजर, शॉर्ट, इंटीजर एंड लॉन्ग, और वो भी साइन. तो बाइट, बाइट की साइज 1 बाइट, शॉर्ट 2 बाइट, इंटीजर 4 बाइट, लॉन्ग 8 बाइट. सेकेंड वन फ्लोटिंग डेटा टाइप्स, उसमें टोटल कितनी कैटेगरी थी? 2. कौन सा? फ्लॉट एंड डबल. बाय डिफॉल्ट क्या होता है? डबल. साइज आई होप सो यू आर रिमेंबर. फ्लॉट की साइज कितनी है? वेरी गुड, 4 बाइट, और डबल की 8 बाइट. इसके बाद कौन सा डेटा टाइप था? कैरेक्टर डेटा टाइप्स. उसमें 16 बिट यूनिकोड का आपको पॉइंट्स याद होना चाहिए. विद एग्जांपल हमने सेशन 5 के अंदर भी क्लैरिफाई किया था. बुलियन डेटा टाइप्स, उसमें आंसर क्या होता है? ऑलवेज. बुलियन के अंदर ट्रू एंड फॉल्स. बाय डिफॉल्ट क्या होता है? फॉल्स होता है. आई होप सो यू आर रिमेंबर इट. विद 5 इसके इनसाइड हम रिकॉल कर लेते हैं फास्ट. इसके रूल्स भी आपको क्लियर होना चाहिए. कैसे सेंसिटिव है, लीगली आइडेंटिफाई के बारे में क्लैरिफाई किया था, कौन सा लीगल है, कौन सा अलाउड नहीं है. लेटेस्ट डिजिट के स्पेशल कैरेक्टर के बारे में क्लैरिफाई किया. वेरिएबल नेम्स के क्लैरिफाई किया था. स्टार्ट ऑलवेज अल्फाबेट होना चाहिए. वाइट स्पेस नॉट अलाउडेड, स्पेशल कैरेक्टर नॉट अलाउडेड, डिजिट स्टार्ट नॉट अलाउडेड, और सीक्वेंस प्रॉपर वे में मेंटेन करना है. और कीवर्ड और रिजर्व अलाउड नहीं है. आई होप सो यू आर रिमेंबर इट. और मैंने लास्ट में आपको 3 वेरिएबल के बारे में और नोट्स लिखने के लिए बोला है. आई होप सो आपने नोट्स में भी लिखा होगा. इंस्टेंस के अंदर देखो याद रखने की ट्रिक है. इन अ क्लास बट आउटसाइड, इतना याद रखना. राइट है? क्लास उसके अंदर स्टैटिक वेरिएबल भी बोला जाता है, उसके आगे स्टैटिक लगाना है. और आउटसाइड ऑफ द मेथड होना चाहिए. ये दोनों आउटसाइड है, बट दोनों में डिफरेंट क्या है? ये क्लास के अंदर होना चाहिए, ये भी क्लास के इनसाइड होना चाहिए, बट इसके आगे क्या लगा देना है? स्टैटिक नाम का कीवर्ड है. इतना ही डिफरेंट है. लोकल वेरिएबल मींस व्हाट? यस, डिक्लेयर इन अ मेथड. मेथड के इनसाइड होना चाहिए. क्लास के अंदर तो होना ही चाहिए, पर मेथड के अंदर होना चाहिए. क्लियर है इतना? ओके, चलिए अभी हम लिटरल्स के बारे में क्लैरिफाई करेंगे. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लिटरल्स? डिफरेंट टाइप्स के कैटेगरी वाले लिटरल्स होता है. अभी देखो यहाँ पे लिटरल्स के अंदर हम थोड़ा समझें तो आप पॉइंट क्लैरिफाई करना. मेजर 2 टाइप्स के लिटरल्स हैं. एक उसके अंदर जैसे हमने डेटा टाइप लर्न किया, लाइक नंबर है, कैरेक्टर है, स्ट्रिंग है, और बुलियन है. ध्यान रखना, ये मैं डेटा टाइप नहीं समझा रहा हूँ, लिटरल्स हैं. उसके अंदर वैल्यू है. जैसे जावा लिटरल्स के इनसाइड, ओके, ये टोटल इतनी कैटेगरी है. इसके अंदर जो मेजर है उसमें नंबर सिस्टम है. नंबर में फर्स्ट इंटीजर और सेकंड वन फ्लॉट. इसमें से 1 बाय 1 मैं आपको जो एक्सप्लेन करने की ट्राई करूँ वो इंटीजर है. इंटीजर में वैल्यू 10 डाल सकते हो, पॉजिटिव, -10 नेगेटिव अलाउड है. उसके अंदर भी सब कैटेगरी है. दिख रहा है आपको? फर्स्ट डेसिमल, सेकंड ऑक्टल, हेक्सा और यूनिकोड. ओके, अभी मैं समझाऊं. डेसिमल के अंदर बेस क्या है? 10. उसका मीनिंग होता है 0 to 9. टोटल कितना हुआ? 10 हुआ. जैसे मैं 4 एंटर कर सकता हूँ, 3 डिजिट डाल सकता हूँ. यहाँ पे होता है नेगेटिव भी डाल सकता हूँ, उसको बोला जाता है डेसिमल. मोस्टली हम कैलसी के अंदर कीबोर्ड की नम की है वो डेसिमल है. हम डेली के लिए जो भी यूज थ्रू है वो डेसिमल नंबर है. पर उसके दूसरा है टाइप है, वो उसको बोला जाता है ऑक्टल. ऑक्टल में बेस कितना है? 8. पर स्टार्ट कहाँ से होता है? 0 to 7. टोटल कितना हुआ? 7 हो गया. ओके, बट इसमें ध्यान ये रखना है कितने डिजिट होते हैं. 3 ओनली अलाउड है.
और उसमें भी लिमिटेशन 0 to 7 के बीच में ही आना चाहिए, राइट। तो एक एक पॉइंट क्लैरिफाई करना, और जो मैं पॉइंट्स आपको समझाने की ट्राई कर रहा हूँ विद हाईलाइटेड विद एनिमेशन माइंड में सेट करते जाना। नेक्स्ट है हेक्साडेसिमल। उसका टोटल बेस कितना है 16। क्या क्या होता है, वेरी गुड, 0 to 9 and A to F। तो ये हेक्सा। अब ध्यान रखना है हेक्सा के अंदर 0x आ सकता है, और आप ध्यान रखो यहाँ पे 0 to F है ना, तो 0 to 9 के बीच में आएगा। F अलाउड है, A अलाउड है, क्यों, A to F ही होना चाहिए। आई होप सो पॉइंट आर रिमेंबर इट। थर्ड जो क्लियरिफाई हो गया यूनिकोड। फोर्थ वन में देखना, पर यूनिकोड के अंदर वापस हेक्सा भी यूज होता है, पर उसका लिमिटेशन क्या है, जैसे यूनिकोड बैकवर्ड स्लैश यू से यूज करना है, बट उसके अंदर देखो 4 डिजिट होना चाहिए। पहले यू लिखो, दैट मींस यूनिकोड है, उसके पीछे जितने 4 डिजिट के कोड है वो कंपलसरी किस में आना चाहिए, हेक्साडेसिमल में। ओके, इसके बाद जावा 7 जो न्यू अपडेटेड है वो सपोर्ट करता है बाइनरी सिस्टम को, और यू नो वेरिएबल बाइनरी के अंदर क्या आएगा 0 and 1। बट जैसे यू के अंदर यूनिकोड के अंदर बैकवर्ड स्लैश यू है, ऐसे बाइनरी के अंदर स्मॉल ओ बी और कैपिटल ओ बी भी लिख सकते हो आप। तो स्टूडेंट प्लीज ये पॉइंट्स नोट डाउन करते जाना, इंपॉर्टेंट है वाइवा एज वेल एज एमसीक्यू के लिए। मैं शॉर्ट एंड स्वीट प्रॉपर चार्ट बना के मैं आपको एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रहा हूँ। पहले ऑडियो के थ्रू पहले कंसेप्ट समझ लीजिएगा, समझने के बाद ही आप उसका खुद का चार्ट डिजाइन कर सकते हो, क्योंकि लॉन्ग टाइम तक इसके बाद ही याद रहेगा आपको। इंटीजर डेटा टाइप्स भी है और इंटीजर लिटरल्स भी है, और यू नो वेरी इंटीजर डेटा टाइप्स के अंदर क्या आएगा, बाइट, शॉर्ट, इंटीजर और लॉन्ग आता है। बट यहाँ पे इंटीजर लिटर्स बोला है, टोटल 4 कैटेगरी है, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्सा एंड यूनिकोड। क्लियर। नेक्स्ट, जावा फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स। फ्लोटिंग पॉइंट का दूसरा नाम क्या है, रियल नंबर। अब देख लो मैंने एग्जांपल पहले से लिख के दिया, 12.37 पॉइंटिंग होना। क्लियर। डेसिमल वैल्यू विद इन द फैक्टोरियल कंपोनेंट। फैक्टोरियल मींस व्हाट, ओके, जहां पॉइंटिंग हमने किया उसको क्या बोला जाता है, फैक्टोरियल। उसको फ्लोटिंग पॉइंट भी बोला जा सकता है। इसके बाद जो एक्सप्रेशन है, जो इसकी बात करें, स्टैंडर्ड एंड साइंटिफिक नोटिफिकेशन। जैसे 12 है वो एक स्टैंडर्ड है, ओके, पॉइंटिंग है उसको बोलते हैं साइंटिफिक पॉइंट। अभी स्टैंडर्ड नोटेशन के अंदर क्या लिखा है, देखो 12.37 पॉइंटिंग के बाद आप जितना ऐड करना चाहते हो ऐड कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर प्लस इस से क्या करेगा, स्पेसिफिकेशन पावर 10। दैट्स मीन्स आप स्मॉल ई एक्सपोनेंट का ई है और स्मॉल ई और कैपिटल ई दोनों लिख सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। ओके, मैं एग्जांपल के थ्रू क्लैरिफाई किया हुआ है। देखिए, द एक्सपोनेंट इंडिकेट कब होगा फ्लोटिंग के अंदर, कैपिटल ई या स्मॉल ई लिख सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट, राइट। बट पॉइंटिंग के पीछे है ना वो डेसिमल नंबर आता है वापस, वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ सकता है। फ्लोटिंग पॉइंट डिटेल्स जावा के अंदर डिफॉल्ट रिप्रेजेंट करके क्या करता है, पॉइंटिंग। जैसे एग्जांपल फ्लॉट स्पेस आता है यहाँ पे x इक्वल टू 12.1.2.f। f का आप कैपिटल लिख सकते हो या स्मॉल लिख सकते हो। सेम डबल के अंदर 29.d कैपिटल एंड स्मॉल, और दोनों में आपको समझाना ये कंपलसरी नहीं है, प्लीज इसको प्रॉपर नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट, जावा बूलियन लिटरल्स। आप बोलो सर सेशन 5 के अंदर, मैं इसके लिए तो आपको क्लैरिफाई कर रहा हूँ, जो जब भी वीडियो देख रहे हो तो नोट्स भी बनाते जाना। आगे वाले में बूलियन डेटा टाइप्स था, ओके, यहाँ पे बूलियन लिटरल्स है, उसके अंदर भी ट्रू एंड फॉल्स ही होती है, राइट। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, 0 है ना वो क्या इंडिकेट करता है, फॉल्स, और नॉन 0 उसका मीनिंग क्या होता है, 1, वो क्या इंडिकेट करता है, ट्रू। क्लियर हो रहा है। अगेन हम जब भी इफ या इफ एल्स ऐसे कंडीशन जब भी लर्न करेंगे,
ये सब का आंसर क्या आता है? ऑलवेज ट्रू एंड फॉल्स ही आता है। क्लियर है इतना? उसके लिए आपको जो पॉइंट्स मैं समझाना चाहता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, जब आप बोर्ड मास जैसी मैथ्स की सिस्टम स्टडी करो तब भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। क्लैरिफाई करता हूँ, देखो ये पॉइंट्स आपको समझाने की ट्राई करूँ। ट्रू, अच्छी तरह समझ देना। ट्रू का मीनिंग क्या होता है? 1। इसको हम नॉन जीरो भी बोला जा सकता है। ओके, तो उसके अपोज में फॉल्स है। तो आप बोलोगे सर बट फॉल्स का मीनिंग क्या होता है? 0। क्लियर है इतना? ट्रू है ना, वो कब इंपॉर्टेंट रहेगा और फॉल्स कब इंपॉर्टेंट रहेगा? जब लॉजिकल ऑपरेटर लर्न करेंगे, जैसे एंड है, राइट? एंड फॉल्स। क्लैरिफाई करता हूं, एंड है ना, वो किसको प्रायोरिटी देता है? फॉल्स को। और जो ट्रू है ना, वो किसको प्रायोरिटी देता है? और को। नहीं समझ में आया? ओके चलिए, आई नो वेरी वेल थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होगे। अभी अच्छी तरह ध्यान रखना, अगेन मैं रिपीट करवा रहा हूं। एंड और। जावा के अंदर एंड को डबल टाइम एम्परसेंड से लिखा जाता है और को पाइप साइन से लिखा जाता है। सिंबल याद रखिए जाना। जो एंड है वो किसको प्रायोरिटी देता है? फॉल्स को। और जो और है वो किसको प्रायोरिटी देता है? ट्रू को। जो फॉल्स है वो क्या इंडिकेट करता है? 0। और जो ट्रू है वो क्या इंडिकेट करता है? 1 को। और 1 को क्या बोला जाता है? नॉन जीरो। आई होप सो अभी आपको रिमेम्बर हो चुका है, पॉइंट के अंदर माइंड में सेट हो चुका है। अगेन मैं आपको रिकॉल करवा देता हूं। एंड इसको प्रायोरिटी देता है, ये एंड का सिंबल है फॉल्स को। फॉल्स का मीनिंग क्या होता है? 0, जो मैंने ऑलरेडी पहले आपको इन्फॉर्म कर दिया है यहाँ पे। सेम और है, वो डबल टाइम पाइप साइन है, वो ट्रू को देता है। ट्रू मीन्स 1, इसको बोला जाता है नॉन जीरो। प्लीज इसको नोट डाउन कर लेना। जब भी हम प्रोग्राम को क्लैरिफाई करेंगे, जैसे कंप्यूटर जैसे हम भी उसको स्टडी करने की ट्राई करेंगे या कंपाइल करने की ट्राई करेंगे, तब ये सब सिंबल इंपॉर्टेंट है। वे ऑलरेडी हमने यूज कहाँ पे कर चुके हैं? जावास्क्रिप्ट के अंदर। जैसे और था ना डबल टाइम पाइप साइन, वो टेक्स्ट बॉक्स और टेक्स्ट एरिया के अंदर हमने स्टडी किया था। जैसे एंड है, वो कहाँ पे? जावास्क्रिप्ट के अंदर रेडियो बटन और हॉबी मींस चेक बॉक्स के अंदर हमने स्टडी किया था। ओके, एंड का मीनिंग क्या होता है? दोनों कंडीशन क्या होनी चाहिए? एक्सेप्टेबल। और के अंदर आइदर और, दोनों में से एक। ओके, जब भी प्रोग्राम करेंगे और भी क्लैरिफाई करेंगे विद प्रैक्टिकल, बट अभी के लिए जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको क्लैरिफाई करवा दिया है। और प्लीज इसको नोट डाउन करते जाना। ट्रू एंड फॉल्स नॉट एसोसिएटेड विद एनी न्यूमेरिकल वैल्यू। यहाँ पे कोई नंबर के साथ वो ऐसे नहीं है, बट ये इंडिकेटर है। और यू नो वेरी वेल, कंप्यूटर को एक ही लैंग्वेज में समझ में आती है। कौन सी? मशीन लैंग्वेज 0 और 1। आई होप सो ये पॉइंट्स भी क्लियर है, माइंड में सेट करते जाना। नेक्स्ट, जावा कैरेक्टर लिटल्स। आगे हमने क्या स्टडी किया था? जावा डेटा टाइप्स। कैरेक्टर लिटल्स के अंदर जो रूल्स हैं, सिंगल कैरेक्टर विद इन द सिंगल कोटेशन। देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया है, सिंगल कोट है, अगेन सिंगल कोट है, सिंगल कोट है। ये सबको क्या बोला जाता है? कैरेक्टर। इट इज स्टोर इन 16 बिट यूनिकोड कैरेक्टर। इतना बिट के अंदर 16। द सर्टेन स्पेशल डिटेल्स इज यूज्ड फॉर बैकवर्ड स्लैश। कौन सा स्लैश की बात करें? बैकवर्ड स्लैश, जिसमें एंडस्केप कैरेक्टर भी बोला जाता है। टेबल लिस्ट में आपको अभी क्लैरिफाई करवाना हो तो जिसके अंदर नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर है। जावा के अंदर नॉन प्रिंटेबल, जैसे आपने स्लैश एन के बारे में थोड़ा स्टडी किया होगा, स्लैश टी,
जिसकी इफेक्ट आती है बट वो डिस्प्ले नहीं होता। system.out.println के अंदर लिखने के बाद भी ओके, ये कोड को क्या बोला जाता है, यूनिकोड कैरेक्टर सेट है। समझाता हूँ और प्रैक्टिकल के टाइम अच्छी तरह ऑब्जर्व करना। ये टेबल मैंने ऑलरेडी यहाँ पे क्लैरिफाई किया है, जिसके अंदर जो मेन है वो क्लैरिफाई, /n लिखते हो आप, बैकवर्ड स्लैश है, उसकी इफेक्ट क्या होती है, न्यू लाइन लाइक एंटर की। बैकवर्ड /t लिखते हो आप तो टैब की इफेक्ट आती है। B तो बैक स्पेस, R4 कैरेज रिटर्न, F फॉर्म फील्ड, स्लैश बैकवर्ड स्लैश कैरेक्टर, स्लैश कोट, सिंगल कोट को टाइप करना हो तो ये आपको यूज करना पड़ेगा। डबल कोटेशन, आप लोग इसे डबल कोटेशन के जो लिखोगे वो तो कंप्यूटर क्या समझेगा, स्ट्रिंग समझ लेगा, उसकी इफेक्ट आएगी। बट आपकी वी से डबल कोट मुझको प्रिंट करना है तो आपको लिखना क्या पड़ेगा, बैकवर्ड स्लैश डबल कोट, तभी वो आउटपुट के अंदर डबल कोट डिस्प्ले होगा। ओके, जैसे एग्जांपल HTML के अंदर बीजी कलर इक्वल टू रेड लिखते तो उसकी इफेक्ट आती है, स्पेलिंग डिस्प्ले नहीं होता। ओके, सेम यहाँ पर भी है। बट जो नेक्स्ट जो है ना DD, देखो आपको यहाँ पे स्लैश और DD लिखा है, कितने कैरेक्टर है, 3। तो मैंने आपको पहले ही हम समझाया था, उसको क्या समझना है आपको, ऑक्टल, और वेरिएबल वो किस में आता है, 0 to 7 के बीच में। स्लैश एक्सेस DD तो उसको क्या बोला जाता है, हेक्साडेसिमल, और 0 to 9 और A to F कैपिटल एज वेल एज स्मॉल दोनों में आ सकता है। पर OX भी होता है और X भी होता है। और जब /U होता है, /U और DD कितने हैं, कितने कैरेक्टर है, 4 डिजिट है, और वो भी किस में होना चाहिए, हेक्सा के अंदर। क्लियर है इतना? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसके बाद ही आपको ये सब क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा। प्लीज इसको जो मैं हाईलाइट किया है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टर लिटरल्स, ओके, कई ऐसे पर्सनल बोलोगे सर ये इंपॉर्टेंट क्या है, जब प्रैक्टिकल के प्रोग्राम करोगे तब इसके बिना चलेगा नहीं। ओके, अभी हम जावा स्ट्रिंग लिटरल्स की बात करेंगे। स्ट्रिंग का मीनिंग क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ द कैरेक्टर लाइक योर नेम। जैसे आपका नेम है वो क्या है, स्ट्रिंग है। जैसे मैं डबल कोड के अंदर XYZ लिखता हूं तो ये क्या हुआ, स्ट्रिंग हुआ। बट सिंगल कोड के अंदर मैं X लिखता हूं, इसको क्या बोला जाता है, कैरेक्टर। स्ट्रिंग आर अनक्लोज विद इन द डबल कोटेशन। जैसे मैंने आपको पहले ही बोल दिया, डबल कोटेशन के अंदर जो लिखते हैं वो उसको क्या बोला जाता है, स्ट्रिंग। जैसे एग्जांपल, मैं डबल कोट के अंदर जो भी लिखूंगा, जैसे ABC, तो ये क्या है, स्ट्रिंग है। पर मैं सिंगल कोट के अंदर A लिखता हूं, उसको क्या बोला जाता है, कैरेक्टर। बी केयरफुल, मिक्स ना हो जाए उसके ध्यान रखना है। ओके, जैसे मेरा नाम मैं लिख देता हूं, इसको क्या बोला जाता है, स्ट्रिंग। तो मैं ट्राई करो आपको यहाँ पे और भी पॉइंट क्लैरिफाई करके, जैसे मेरा नाम मैं लिख देता हूं, हार्दिक सर, तो पूरा मेरा नेम जो लिखा है डबल कोट के अंदर, ओके, इसको क्या बोला जाता है, स्ट्रिंग। विद इन द स्ट्रिंग स्पेशल कैरेक्टर कैन बी रिप्रेजेंट द बैकवर्ड स्लैश। स्ट्रिंग के अंदर जो बैकवर्ड स्लैश यूज करते हैं, जैसे बैकवर्ड स्लैश U मैंने किया और 2122 लिखते हो, वो एक्चुअली एक नया सिंबल बन जाता है, उसको बोला जाता है ट्रेडमार्क, TM। ओके, तो बी केयरफुल, ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। जैसे कोई इमोजीज है, राइट, कोई लोगो, स्पेशल लोगो डिजाइन करना है, तो बैकवर्ड स्लैश U के साथ जो 4 डिजिट के अंदर कोई भी डिजिट लिखोगे उसका कुछ ना कुछ नया सिंबल बनता है। ओके, तो ये पॉइंट्स आपके माइंड में सेट कर रखना है। इसके लिए मैं रेफरेंस बुक के हिसाब से प्रॉपर वे में क्लैरिफाई करने की ट्राई कर रहा हूँ। आई होप सो ये पॉइंट भी क्लियर हो चुका है आपका, रिकॉल कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज अ कमेंट, ये क्लैरिफाई करना इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे व्यू कर रहे हो, उसके हिसाब से आप देख रहे हो यहाँ पे सिंगल लाइन कमेंट। आपको पूछा जाए जावा के अंदर टोटल कमेंट कितनी है, तो आपका आंसर आना चाहिए 3, which first
सिंगल लाइन कमेंट, सेकंड मल्टी लाइन कमेंट, थर्ड डॉक्यूमेंटेशन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट है उसका एसएस स्लैश होता है, डबल टाइम बैकवर्ड या फॉरवर्ड वो ध्यान रखना है, डबल टाइम स्लैश। मल्टी लाइन के अंदर एक एस्ट्रिक्स साइन होता है, मोर देन वन लाइन से जो लिखना हो तो ये इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंट के अंदर 2 स्टार आता है, एक्चुअली हम स्टार भी नहीं बोल सकते, एस्ट्रिक्स साइन है। ये कौन सी लेवल की कमेंट है? डॉक्यूमेंटेशन। देखिए मैं एरो के थ्रू आपको क्लैरिफाई करवा दूं जिससे आप कंफ्यूजन ना हो। और 80% एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। एपीआई का फुल फॉर्म है, अच्छी तरह समझना, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। जो डॉक्यूमेंट लाइक ऑथर है, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है, जो 1 लाइन में नहीं आ सकता, 5 लाइन में कमेंट नहीं आ सकता, इससे ज़्यादा आपको कमेंट लिखनी हो तो कौन सी है? एपीआई। एपीआई का फुल फॉर्म एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। और डॉक्यूमेंट लेवल की कमेंट हो तो आपको 2 एस्ट्रिक्स साइन यूज करना है, अच्छी तरह माइंड में सेट कर लीजिएगा। अगर मैं रिकॉल करवा दूं, जावा के अंदर टोटल कमेंट कितनी कैटेगरी है? 3। फर्स्ट सिंगल लाइन कमेंट, जो स्लैश कौन सा है? बैकवर्ड या फॉरवर्ड सेट कर लीजिएगा। ओके, मल्टी लाइन के अंदर स्लैश एस्ट्रिक्स साइन और उसको ओवर करना कंपलसरी है। और डॉक्यूमेंट के अंदर स्लैश 2 टाइम एस्ट्रिक्स साइन और उसको ओवर किया गया है। अगेन रिकॉल कर लीजिए, सिंगल लाइन, मल्टी लाइन, डॉक्यूमेंटेशन। प्लीज इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। और मैं एज जितना भी पॉसिबल इतना शॉर्ट में फटाफट माइंड में सेट हो जाए ऐसा कुछ हम ट्राई कर रहे हैं, राइट है। नेक्स्ट, जावा एक्सप्रेशन। जावा एक्सप्रेशन का मीनिंग क्या होता है? जिसमें अभी तक जो भी हमने लर्न किया, लाइक लिटल्स लर्न किए, इसके अंदर इंटीजर आ गया, कैरेक्टर, फ्लॉट एंड स्ट्रिंग। इंटीजर के अंदर हमने कई सारे पॉइंट्स लर्न किए, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्सा, रियल के अंदर फ्लोटिंग पॉइंट। ओके, इसके बाद बुलियन के अंदर, लिटल्स के अंदर ट्रू एंड फॉल्स। ओके, ये क्लैरिफाई किया। इसमें कैरेक्टर लिटल्स भी लर्न किया, स्ट्रिंग के अंदर जो डबल कोड के अंदर लिखा जाता है वो। उसके बाद वेरिएबल के रूल्स, जिसमें वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, और वेरिएबल के रूल्स, और भी फंक्शन क्या है, और फंक्शन ऑलवेज पैरेंथेसिस ब्रैकेट में लिखा जाता है। ओके, ये सबको क्या बोला जाता है? एक्सप्रेशन। जैसे आपका पूरा सेंटेंस है, नॉट ओनली फॉर वर्ड, उसको बोला जाता है एक्सप्रेशन। मोर कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन कैन बी बिल्ड यूजिंग द ऑपरेटर कॉम्बिनेशन ऑफ द सिंपल एक्सप्रेशन। नहीं समझ में आएगा, बट उसके सिंबल की प्रायोरिटी में डायरेक्टली आपको समझाने की ट्राई कर रहा हूँ। एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए अच्छी तरह, x इक्वल 2 + 3 × 2। इसमें आपके हिसाब से, मैथ्स के हिसाब से पहले किसको प्रायोरिटी देते हैं हम? 3 × 2, कितना आंसर आएगा? 6। 6 के बाद ही आप क्या करते हो? एडिशन करते हो, तो इसका आंसर क्या आएगा? 8 आएगा ना। तो देखिए यहाँ पे एस्ट्रिक्स साइन इज द हायर देन प्लस सिंबल। तो पहले प्रायोरिटी किसको मिलती है? एस्ट्रिक्स साइन को। सेकंड प्रायोरिटी किसको मिलती है? आप बोलोगे सर ये तो मैथ्स जैसे हुआ, यस एब्सोल्युटली, बट मैं आपको जो फंक्शन के बारे में क्लैरिफाई करवाना चाहता हूँ, ये ब्रैकेट का स्पेशल एग्जांपल इसके लिए दिया हुआ है, बट यहाँ पे आंसर चेंज हो रहा है। देखिए अभी आप लोग बोलोगे सर ये प्लस और माइनस एस्ट्रिक्स साइन है, तो अभी यहाँ पे क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन को प्रायोरिटी दे या प्लस को, बट यहाँ पे उसके सराउंडेड क्या है? ब्रैकेट है। तो 2 + 3 आंसर क्या होगा? 5। तो 5 × 2 तो आंसर क्या होगा? 10। अभी आपको समझ में आया? तो ये जो सेकंड के अंदर एग्जांपल था, उसके अंदर पहले प्रायोरिटी किसको दिया? पैरेंथेसिस मींस फंक्शन को। बाद में प्रायोरिटी किसको दिया? फंक्शन के अंदर वैल्यू, ओके, प्लस को। उसके बाद किसको दिया? मल्टीप्लिकेशन। प्लस को क्यों दिया? क्योंकि उसके इनसाइड क्या है? ब्रैकेट है। बट यहाँ पे क्या था? पहले प्रायोरिटी दी मल्टीप्लिकेशन को एंड देन वी गिव द प्रायोरिटी प्लस सिंबल। आई होप सो पॉइंट समझ में। तो जावा के अंदर जब मिक्स सिंबल हो, जैसे ये प्लस है, इक्वल टू है, एक्स है ना, एक्स वो वेरिएबल है जो वैल्यू स्टोर भी कर सकता है। एक्स
हम ऐसे भी लिख सकते हैं x इक्वल टू 10 भी डाल सकते हैं, तो x की वैल्यू क्या बन गई 10। बट ये पूरा एक्सप्रेशन है, क्या है, पूरा एक्सप्रेशन है। ओके, ये भी इसके अंदर आंसर स्टोर कर सकता है, राइट। तो ये पॉइंट्स आपके माइंड में सेट होना चाहिए, ऑब्जर्व कर लेना। हो सकता है वाई एमसीक्यू में ऐसे डायरेक्टली आपको पेपर वर्क भी करने के लिए बोल देते हैं। अभी इसके सिंबल की प्रायोरिटी देखें। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी किसको मिलती है, ये दो सिंबल को। ये क्या है और ये कौन सी साइड से जाता है, लेफ्ट टू राइट। ओके, इसको फंक्शन बोला जाता है, इसको बोला जाता है एरे, और बाद में सिंबल है कॉलन, उसको बोलते हैं ऑपरेटर, डॉट ऑपरेटर है। यूनरी ऑपरेटर प्लस प्लस माइनस माइनस, नॉट और टिल साइन है। ओके, हम क्लैरिफाई करेंगे, ये यूनरी है, पोस्ट है। मल्टीप्लिकेशन, जैसे अभी जस्ट हमने किया मल्टीप्लिकेशन एंड मॉड्यूलस, उसके बाद ही प्लस एंड माइनस। रिलेशनल ऑपरेटर टोटल 6 है। ये क्या बोला जाता है उसको, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। इक्वलिटी, डबल टाइम इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू बोले, बाद में नॉट इक्वल टू। लॉजिकल, एंड और। अब याद आया अभी, इसको क्या मैंने बोला एंड, इसको क्या मैंने बोला और। एंड किसको प्रायोरिटी देता है, फॉल्स को, और 1 को। इसके लिए मैंने थोड़ा सा एडवांस में मैं स्टडी इसके लिए करवा रहा हूँ, जिसे पॉइंट हम नेक्स्ट थियरी और प्रैक्टिकल करते जाएंगे, तो एटलीस्ट वो टाइम फर्स्ट टाइम आपके पास ना हो। इसके बाद कंडीशनल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर का दूसरा में टर्नरी ऑपरेटर, इसमें क्वेश्चन मार्क्स एंड कॉलन आता है। और असाइनमेंट, जहाँ इक्वल टू प्लस, इसको बोलते हैं शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स, और ये सिंबल की प्रायोरिटी ऐसा होता है। ओके, ऐसा। और यहाँ पे देखो राइट लेफ्ट, ये प्रायोरिटी, तो कहीं ऐसे सिंबल यहाँ से लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ये ऐसा। ओके, जब प्रैक्टिकल के थ्रू हम क्लैरिफाई करेंगे तो और भी समझ में आ जाएगा, बट ये ऑपरेटर का नेम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सेशन के अंदर जो हमने लर्न करने वाले, और ये सेशन के अंदर इंपॉर्टेंट है जावा ऑपरेटर्स। अभी तक हमने वेरिएबल लर्न किया, लिटरल्स, डेटा टाइप्स, जावा के रूल्स, बट ये सब था क्या, जितने भी स्पेशल सिंबल है, ओके, जो इनबिल्ट है, पहले से ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट में बना के दिया है। तो इसमें सबसे फर्स्ट है वो है अरिथमेटिक, उसका दूसरा नाम क्या है, मैथमेटिक। टोटल 5 है। तो कौन सा है वो तो नेक्स्ट सेक्शन में हम लर्न करने वाले हैं। सेकंड कौन सा है, कंपैरिजन एंड रिलेशनल। टोटल कितने हैं, 6 है। एक भी आंसर अभी नहीं, कौन से 6 है, तो आप रेफरेंस बुक रिफर कर सकते हो, पर अभी नहीं, इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा। थर्ड लॉजिकल, उसका अनदर नेम है बुलियन। टोटल 4 है जावा के अंदर, C++ के अंदर 3 है। फोर्थ कंडीशनल और टर्नरी, अभी मैंने सिंबल समझाया था, उसमें 2 सिंबल है। याद आता तो आगे वाला थोड़ा सा प्रीव्यू करके देख लीजिए तो समझ में आ जाएगा। फिफ्थ है असाइनमेंट ऑपरेटर, उसमें शॉर्ट हैंड भी आता है, इक्वल टू करता है ना, उसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोला जाता है। जैसे अभी मैंने समझाया शॉर्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, इसमें सिंबल पहले बाद में इक्वल टू लिखा जाता है। इनहेरिटेंस के यहाँ पे क्या है, इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट मीन्स व्हाट, प्लस प्लस। ओके, डिक्रीमेंट माइनस माइनस। प्लस प्लस का मीनिंग होता है +1, डिक्रीमेंट का मीनिंग होता है -1। उसका अनदर नेम है यूनियरी ऑपरेटर। अगेन डियर स्टूडेंट, मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ, प्लीज इसको नोट डाउन करते जाना, प्रॉपर वे में माइंड में सेट करते जाना। कई टाइम आपको मैथमेटिक्स को अरिथमेटिक बोला जाता है, अरिथमेटिक को मैथमेटिक्स, कंपैरिजन को रिलेशन, रिलेशन को कंपैरिजन, लॉजिकल तो बुलियन, बुलियन को लॉजिकल, कंडीशन को टर्नरी, टर्नरी को कंडीशनल, असाइनमेंट, शॉर्ट एंड असाइनमेंट, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, उसका अनदर नेम है यूनियरी ऑपरेटर। इसके यूज, इसके और भी डेप्थ में नेक्स्ट सेशन के अंदर 1 बाय 1 क्लैरिफाई करेंगे, बट ये सेशन के अंदर मैं अरिथमेटिक और मैथमेटिक ऑपरेटर जो टोटल मैंने आपको क्या बोला था 5 है ना, तो इसका एग्जांपल दे रहा हूँ। तो दोनों ऑप्शन है आपके पास, रेफरेंस बुक भी है और वीडियो के लिए आप वेट भी कर सकते हो। बट आपकी जगह पर मैं होता तो मैं वीडियो के लिए एक सरप्राइज, ओके,
आपको वीडियो प्रॉपर क्लैरिफाई, इसके लिए आपको रेफरेंस बुक में से थोड़ा सा एडवांस स्टडी भी कर लेना होगा। मैं तो यहाँ पे आपको रिकॉल करवा ही दूंगा, बट थोड़ा सा एडवांस रहना, जिससे आप बेस्ट वे में प्रोग्राम और जावा लैंग्वेज में मास्टरी ले पाओ। आई होप सो आपको माइंड में समझ में आ गया है, ये सेट कर लीजिएगा और प्लीज़ इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर की मैं बात करूँ, टोटल मैंने कितने बोला था 5, याद है ना? कौन से प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, स्लैश, डिवीजन, परसेंटेज है, बट ये परसेंटेज नहीं बोला जाता, इसके लिए मॉड्यूल, इसके लिए देखो मैंने स्क्वायर रेड से डार्क पहले से रखा। टोटल एडिशन, टोटल कर सकते हैं, माइनस को सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन। तो आप देख रहे हो 2 + 8 तो आंसर 10 आया। अभी बोलोगे सर आपने एडिशन को तो क्या बोला था, ज्वाइनिंग करने के लिए? यस, एब्सोल्युटली राइट आप। उसके 2-3 न्यूज है अभी। 2 - 8 आंसर किस में है? माइनस के अंदर। 2 × 8 16, 8 अभी यहाँ पे ध्यान रखना है। आप बोलोगे सर ये डिवीजन मल्टीप्लिकेशन तो हमको भी आता है, यस राइट है, पर अभी यहाँ पे ध्यान रखना क्या आएगा आंसर? 2 आएगा ना, आंसर 0। जो टॉप पे बचेगा ना वो आपका आंसर ये है। बट मॉड्यूलस है ना, तो परसेंटेज मत निकालना। मॉड्यूलस का मीनिंग होता है रिमाइंडर चेक करना। देखो यहाँ पे लिखा है गिव इज द रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन। कैसे होता है? 8 and 3, और ध्यान रखना है सिंगल स्टेप ही जाना है। 3 तो क्या आएगा यहाँ पे? 2 6, तो क्वेश्चन क्या बचेगा? 2। तो जो लास्ट में यहाँ पे पेंडिंग में बचेगा वो इसका आंसर है। अगेन आप वापस दूसरे स्टेप में पॉइंट लगा के मत करना, ये मैथ स्टडी नहीं कर रहे हम, जावा का अरिथमेटिक ऑपरेटर लर्न करें, उसके खुद के रूल्स हैं, तो उसको परसेंटेज मत समझना। अगेन मैं रिमाइंडर करवा दूं, उसको मॉड्यूलस है और वो रिमाइंडर चेक करता है, ओके, और एक ही स्टेप जाना है। बट उसके रूल्स ऐसे हैं, जब मॉड्यूलस के अंदर फर्स्ट वैल्यू पॉइंटिंग में हो तो आंसर किस में आना चाहिए? पॉइंट के अंदर। और फर्स्ट वैल्यू नेगेटिव हो तो आंसर किस में आना चाहिए? नेगेटिव के अंदर। और सिंबल बीच में ध्यान रखना, डिवीजन के अंदर वो अप्लाई नहीं करना है, ओनली एंड ओनली फॉर मॉड्यूलस हो उसके अंदर ही ये रूल्स अप्लाई करना है। बी केयरफुल। अगेन मैं आपको इन्फॉर्म करूं, इसको भी नोट डाउन करना, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट के अंदर जब हम क्लास एंड जावा और अनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म के जब प्रोग्राम, लेंथी प्रोग्राम हम स्टडी करेंगे, तब ये सब सिंबल आपके माइंड में प्रॉपर सेट होना चाहिए, तभी तो हम कंप्यूटर के साथ हम ऑपरेट कर पाएंगे। आपको फ्यूचर में जावा, C++ और पाइथन और कोर जावा भी लर्न करना हो तो भी ये सब सिंबल इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर इंजीनियर मेरे स्टूडेंट के लिए। तो प्लीज इसको माइंड में सेट करते रहना। क्लियर है इतना? और हो सके तो वीडियो को पॉज करके भी आप पूरी नोट्स प्रॉपर वे में लिख सकते हो। ओके, मैं पेज भर भर के नहीं बनाने की बात करूं, जब आप इंटरव्यू के लिए या फ्यूचर में एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो एटलीस्ट प्रॉपर चार्ट के अंदर आपको क्लैरिफाई होना चाहिए। जैसे आपकी जगह पे मैं होता, मैं अरिथमेटिक ऑपरेटर, टोटल 5 प्लस माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड मॉड्यूलस, और मॉड्यूलस का रूल्स आपको क्लियर होना चाहिए। फर्स्ट वैल्यू पॉइंटिंग तो आंसर पॉइंटिंग, फर्स्ट वैल्यू नेगेटिव मींस माइनस तो आंसर नेगेटिव या माइनस में आएगा। आई होप सो पॉइंट्स आर क्लियर। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।